इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया। ऐसा चक्कर घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं, इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आने ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बदकुवारी ना थी यही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें उल्ट फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके
पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो वो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं, इसलिए भी जय जयकार होती है। तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए, और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया? अगर भगवान नहीं आ रहे फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है। पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत, रुतबा, शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की। और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहाँ लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहाँ सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली, झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं।
लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए। और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, हे मालिक, पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं। इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना। इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्य में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो। मालिक फल तू दे देना है, मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा। तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा। तू जाने तेरा काम, बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरण करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान है। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो उन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है, सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है। तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमरण करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाढ़ गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन
बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही, कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये, जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर, शास्त्र नाम श्याम मस्तान, दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है। इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परम पिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मास का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हाँ, संत रुतबा देते हैं तो यही क्या मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो। मालिक के दिल के टुकड़े, अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं, क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है, पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी सुबरू में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है,
लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ, जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये तो ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। इंसान दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहता है, दिन रात विषय विकारों में लंपट रहता है। हर कार्य के लिए उसके पास समय है, समय नहीं है तो वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत। हर कार्य में समय देता है, पैसा खर्च करता है, शारीरिक श्रम करता है, लेकिन मालिक परमात्मा के नाम में ना कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई पैसा लगाना पड़ता है, ना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत है। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप मालिक के नाम का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई त्यागी तपस्वी बन के सुमरण करे तो उसकी अगली पिछली कुलों का उद्धार पल में होता चला जाता है। और करना क्या है? सिर्फ 3 शब्दों का अभ्यास है, उन्हें दोहराना है, उन्हें अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में घुमाना है। वो घुमाने की बजाय आप चुगली निंदा घुमाते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, मनमते चलते हैं, और जब खुशियां नहीं मिलती फिर दोष दूसरों को देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कर्म ही ऐसे ना करो कि आपको भोगने पड़े, अच्छे कर्म करो, परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उससे उसकी सारी प्रजा का भला मांगो। जो मालिक का नाम लिया करते हैं, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगा करते हैं, उन्हें ना अंदर कमी रहती है ना बाहर, वो हमेशा मालिक के रहमो करम से माला माल रहते हैं। तो भाई अपने अंतःकरण की सफाई करो, ईश्वर के नाम का जाप किया करो, तो वो ईश्वर जरूर आपकी मांग पूरी करेगा ही करेगा। जो लोग उसकी याद में समय लगाते हैं वो अंदर बाहर से उसकी तमाम खुशियों के हकदार धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और मालिक के नाम में जबरदस्त मिठास, लज्जत, खुशी, पर पता तो उसे चलेगा ना जो इसे खाता है। शहद है, कोई सरसों का तेल समझ के उसे खाए ही ना, तो शहद का क्या दोष? जिस तरह लोग कई पुराने समय में हीरे लाल जवाहरात को पत्थर समझ के ठोकर मार देते थे, तो ये उनकी नासमझी थी। उसी तरह आज आप राम नाम को ठोकर मारते, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में समय गुजारते रहते हैं। और परम पिता परमात्मा का जब नाम लेना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है, वो आपको याद ही नहीं रहता, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। यह गलत है। मालिक हर इच्छा पूरी करता है। इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा कहीं मालिक बख्श देता है।
पर उसकी बख्शिश कई बार मांगने से नहीं, उसके रहमो करम से मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। वो जिसे बख्शना चाहे पल में बख्श दे, लेने वाले पे निर्भर वो कितना लेता है। शर्माने के लिए, संकोच के लिए बहुत सारी बातें हैं। किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मारो ना, संकोच करो। लेकिन जब राम अल्लाह वाहिगुरु मिल जाए तो किस बात का संकोच। मांगो, उसकी भक्ति करके मांगो, क्योंकि मंगता वो नहीं और मंगता इंसान भी नहीं, क्योंकि अपने बाप से मांगना मंगता नहीं कहलाता बल्कि हक कहलाता है। तो उस परम पिता परमात्मा के आप बच्चे हैं, जो भी आपकी इच्छा दिलो दिमाग में हो उससे मांगिए, पर श्रद्धा से तड़प के, तो यकीनन वो आपकी हर इच्छा जायज पूरी जरूर कर देंगे। पर आपके मांगने में अगर कोई कमी है तो बात अलग है, सोच में कमी है तो बात अलग है। जो पीर फकीर की बात को सुनते हैं, मान लेते हैं, अमल कर लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। जब इंसान की सोच ही गलत हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार बुद्धि इंसान की जवाब दे जाती है। उसका मन इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, उसे असली चीज की पहचान नहीं होती और वह नकली चीजों में उलझा रहता है। तो पतिव्रता की तरह अपने मालिक सतगुरु परमात्मा को दृढ़ यकीन के साथ याद करते रहो। यकीन मानो वो आपकी झोलियां भरेगा, आपको खुशियों से माला माल करेगा, अरे आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार करेगा।